नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे नंबर सिस्टम के मैं आपको 27 लेसन डाल चुका हूँ भाई। जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। क्योंकि मैथ में कड़ी से कड़ी जुड़ती है और बिल्कुल फुल बेसिक से फुल एडवांस लेवल का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भाई। ठीक है, तो अपने टॉपिक चल रहा था डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में मैं आपको दो टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज बात करेंगे टाइप थर्ड की। तो टाइप थर्ड में किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं वो अपने देखते हैं। आपका टाइम बचे इसके लिए मैंने कुछ बातें बोर्ड पर लिख दी है, जिनका बेसिक मैं आपको पीछे के वीडियो में पढ़ा चुका हूँ भी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी का टाइप थर्ड। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने क्या लिख दिया इसके ऊपर ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, आपको मैंने फॉर्मेशन ऑफ नंबर में पढ़ाया था, कहाँ से कहाँ तक कितने अंक होते हैं, डिजिट कितनी होती है। तो देखो, सबसे पहली बात ये है नंबर और ये क्या है, डिजिट। तो आपको मैंने ये बताया था कि 1 से लेकर 9 तक नंबर कितने होते हैं, 9। मतलब संख्या कितनी होती है, 9। और प्रत्येक संख्या एक अंक की है, एक डिजिट की है, तो कुल डिजिट 9। 10 से लेकर 99 तक, 99 तक नंबर कितने हो गए, 90। और प्रत्येक संख्या है वो 2 अंक की है, तो 90 को 2 से गुणा कर दिया तो अंक कितने हो जाएंगे, 180। 100 से लेकर 999 तक नंबर संख्याएं कितनी है, 900। और प्रत्येक संख्या में 3 अंक है, तो 3 से गुणा कर दिया 2700। इसी प्रकार 1000 से लेकर 9999 तक संख्याएं कितनी है, 9000। और अंक कितने, डिजिट, तो 9000 को 4 से गुणा कर दो। क्योंकि प्रत्येक संख्या है वो 4 अंकों की है, तो 4 से इंटू कर दिया, कितना आ गया, 36000। अब बार बार क्वेश्चनों में काम में लेंगे, तो ये चीज़ें आप डायरेक्ट दिमाग में रखो, जिससे कि टाइम बचे। तुरंत आपको देखते पता लग जाएगा भी कितनी डिजिट है, तो कहाँ से कहाँ तक कितने कितने अंकों की इसमें संख्याएं हैं। तो आप मेरे को ये बताओ, उम्मीद करता हूँ ये बात मैं आपको बेसिक से पीछे बढ़ा चुका हूँ, पीछे की वीडियो जरूर देखना भी। तो ये जो सारणी इंडेक्स है वो आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। कैसे, 1 से लेकर 9 तक नंबर कितने होते हैं, 9, डिजिट अंक 9। 1 से 99 तक संख्याएं 99 और अंक 189। कैसे, 9 प्लस 180, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 189। 1 से लेकर 999 तक संख्याएं 999 और अंक डिजिट 2889। क्यों, 9 प्लस 180 प्लस 2700, जब इन तीनों को मैं ऐड करता हूं तो क्या आएगा, 2889। और 1 से लेकर 9999 तक संख्याएं 9999 और अंक, इन सबको ऐड कर दो यहां तक, तो कितना आ जाएगा, 38889। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर 9 डिजिट, 1 से 99 तक 99 नंबर 189 डिजिट, 1 से लेकर 999 तक 999 नंबर और 2889 डिजिट, और 1 से लेकर 9999 तक 9999 संख्याएं आ गई और डिजिट 38889। ये चीज़ें मैं आपको बेसिक से पीछे भी पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पहले से आती होंगी। और जब मैंने आपको डिविजिबिलिटी के रूल सिखाए थे, कॉन्सेप्ट सिखाए थे, उसमें ये बातें सारी सिखाई थी। एक बार देख लो। क्योंकि आज इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अपने करेंगे। तो अब देखो, ABC ये 6 अंकों की संख्या है। ABC अगर इस टाइप की संख्या है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ABC इंटू 1001। और 1001 के फैक्टर करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो क्या आएगा, 7 गुणा 11 गुणा 13। इसका मतलब ABC इस टाइप की जितनी भी संख्याएं हैं वो 7 से भाज्य होगी, 11 से होगी और 13 से होगी। इसी प्रकार अगर AB इस टाइप की संख्या है तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, AB गुणा 10101, 10101। 10101 के फैक्टर टुकड़े कर दो, 3, 7, 13 और 37। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना भी इसको, 3, 7, 13 और 37। अगर संख्या में 6 के 6 अंक सेम है, ए 2, 4, 6 बार सेम डिजिट की रिपीटेशन हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो उस संख्या में 3, 7, 11, 13, 21, 37, 1001 का पूरा भाग जाता है। ये बातें मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, आपके डायरेक्ट याद रहनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपको अप्रोच लगानी है। अब देखो आगे आप इसमें AB अगर इस टाइप की संख्या आ जाए AB तो AB इंटू 101। आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, जैसे मान लो ये संख्या है तो देखो इसमें पेयर कितने,
पेयर वही होगा, जोड़ा वही होगा जो बार बार आए। इसमें 2 पेयर हैं, 2 पेयर हैं तो क्या करते हैं, जितने पेयर हैं उतने ही 1 लगा दो। पेयर में जितने अंक हैं, पेयर में जितने अंक हैं उससे 1 कम 0 इनके बीच में 2 अंक है क्या, तो 1 कम 0 यहाँ। इसका मतलब इस संख्या में 101 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा, 101 का। इसी प्रकार ए बी सी डी इस टाइप की जितनी भी संख्याएं हैं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बी सी डी इंटू 10,001। 10,001 के जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 73 इंटू 137। ध्यान रखना इस बात का। तो अब देखो आप इसमें, जैसे मान लो ये आ गया, 1 है वो कितनी बार है, 8 बार। तो मैं कैसे लिखूँगा इसको, 4 बार 1 लिख दिया इंटू 10,001। 10,001 के जब फैक्टर करेंगे 73 और 137, और 1111 के जब फैक्टर करेंगे तो 101 गुणा 11। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में यहाँ से प्रश्न आने स्टार्ट हो गए भी एग्जाम में। तो ये बातें मैं आपको पीछे बेसिक से पढ़ा चुका हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ये बातें आपको आनी चाहिए। जैसे मान लो कितनी बार है, 8 बार। सेम डिजिट रिपीटेशन कितनी बार, 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 बार रिपीट होगी सेम डिजिट, इसका मतलब उस संख्या में किस किस का भाग जाएगा, 11 का, 101 का, 73 का और 137 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपने पीछे पढ़ ली होगी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे देखते हैं इनके ऊपर। मैं आपको हर चीज फुल बेसिक के साथ पढ़ा रहा हूं, तो आप परमानेंट इसके नोट्स बना लो। उसके बाद बार बार आपको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हर टाइप का, हर वैरायटी का प्रश्न आपको मैं पढ़ा दूंगा भाई। तो अब स्टार्ट करेंगे अपने इसमें आगे क्वेश्चन। तो एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन फ्यूचर आएंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर टाइप के, हर वैरायटी का प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं। तो डिविजिबिलिटी के टाइप 3 में चलेंगे आज अपने। टाइप 3 में किस किस टाइप के प्रश्न बनेंगे वो अपने देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से, आसान क्वेश्चन से, धीरे धीरे लेवल बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न देखो आप इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, एक संख्या है, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चल रही है, और पूछा क्या है का 28,383वां अंक ज्ञात करो। वहां अंक ज्ञात करो, अंक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अब ये बताओ मेरे को आप, ये एक कोई संख्या है और ये ऐसे चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लगातार। तो पूछा क्या है, 28,383वां अंक क्या होगा। आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, उम्मीद करता हूं आपके याद होगा। 1 से लेकर 9 तक नंबर कितने होंगे, 9, डिजिट भी 9। 1 से लेकर 99 तक, 99 तक नंबर कितने होंगे, 99, 99। डिजिट कितनी होगी, 189। 1 से लेकर 999 तक संख्याएं 999 और डिजिट 2889। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको पहले से आती होगी, याद होगी। अब ये बताओ 28,383वां, और आपको मैंने ये बताया था 1 से लेकर 9,999 तक, 9,999 तो संख्याएं होगी, और 38,889 ये डिजिट होगी। तो अब ये बताओ ये कौन सी है, 28,383वां अंक पूछा है। इसका मतलब ये हो गया, यहां तक पहले ले लो, 2889 डिजिट तक संख्याएं हैं वो 1 अंक की, 2 अंक की और 3 अंक की आएगी। अपने को पता लग गया कितने अंक की, 3 अंक की। इसके बाद जो संख्या बचेगी वो 4 अंक की होगी। कितने अंक की होगी, 4 अंक की होगी, ध्यान रखना। तो अब मैं मान लेता हूं x संख्याएं हैं और इसको 4 से गुणा कर दूं तो 4x ये डिजिट हो गई, इनका जो योग है, ठीक है। अब ये बताना है अपने को क्या, 28,383वां अंक बताना है। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले एक काम करते हैं अपने, इसको मैं इस तरफ ले जाऊं,
x का मान निकालो तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 28,383वां अंक बताना है। इसमें से घटा दो 2889, 13 में से 9 गया 9 और 4 13, यहाँ बच गया 7, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बच गया 2, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, यहाँ बच गया 2। ठीक है, अब x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 25,494 है। इसमें भाग दे दो भैया किसका 4 का। जैसे 4 का भाग दोगे 4 छिक्के 24, शेष बच गया अपने पास 1, 14, 14 4 3 12, 2 29, 4 7 28, 1 14, 4 3 12, 2 2/4। इसका मतलब ये होगा। अब यहाँ बच्चा गलती क्या करता है कि 2/4 दिखाई दे गया तो इसको काट देता है, काटते ही प्रश्न गलत हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, काटना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लास्ट संख्या है वो 4 अंकों की है और 4 में से अपने को 2 लेने हैं, तो इसको काट मत देना भी। तो अब देखो कुल संख्याएं, तो पहले 999 संख्याएं तो ये थी, प्लस इसमें जोड़ दो 6373, और अगली जो संख्या आएगी उसके 4 में से 2 अंक लेने हैं, तो ऐड कर दो 9 और 3 12, 9 और 7 16 और 1 17, 9 और 3 12 और 1 13, और अपने पास ये आ गया 6 और 1 7, 7372। अब ये बताओ मेरे को, आप ध्यान से देखना, 7372 इसके बाद क्या आएगा, 7372 के बाद 7373, और इससे पहले 7371, चलता जाएगा, संख्या ऐसे चलेगी। तो अब पूछा, अब ये देखो ये 4 अंक की संख्या है जो लास्ट है, उसमें से अपने को 2 ही लेने हैं, तो 2 कौन से लेने हैं, 2 ये लेने हैं, ये इनको छोड़ दो। तो अब पूछा क्या है कि लास्ट अंक बताओ, तो लास्ट अंक क्या है इसमें 3, लास्ट अंक क्या है इसमें 3, लास्ट अंक है इसमें 3, ये अपना आंसर है। तो आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई है। धीरे धीरे ये चीज़ क्वेश्चनों के बीच में काम आएगी। तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपके लिए ये लिया है, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो पूरे का, फिर चलता हूँ मैं आगे की तरफ। अब देखो एग्जाम में किस किस टाइप के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हर बच्चे को आना चाहिए भाई, आसान सा क्वेश्चन। जो मैंने आपको रूल बताया है वो रूल है इसके अंदर। तो रूल क्या कह रहा है, देखो यहाँ से रूल अपने को ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है भाई, 2 4 6 और 8, 8 बार है, किससे विभाज्य है। पहला ऑप्शन 73, दूसरा ऑप्शन 101, तीसरा ऑप्शन 137, चौथा ऑप्शन 26। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, हर बच्चे को आना चाहिए भाई। तो ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहली बात ध्यान दो इसके ऊपर, आपको मैंने क्या बताया था, 2 4 6 और 8, अगर 8 बार सेम अंक का रिपीटेशन हो गया तो उस संख्या में 11 का, 101 का, 73 का और 137 का भाग जाता है। तो इसमें 73 भी है, 101 भी है और 137 भी है। आंसर क्या आ जाएगा, सभी का भाग जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, छोटे एग्जाम में हर हालात में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं भी, जो आपको आने चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है अपने को, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, देखते आपको आनी चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है अपने को, संख्या
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है अभी, को 7 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा? शेष फल क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, हर बच्चे को आना चाहिए। अब देखो, संख्या को ब्रेक कर लिया करो, तोड़ लिया करो। तोड़ोगे कैसे? ध्यान दो इसके ऊपर। संख्या आपको ब्रेक करनी आनी चाहिए। कैसे? देखो, आप मेरे को ये बताओ, आपको मैंने ये बताया था जब 6 बार रिपीटेशन आ जाए 2 4 6, तो उस संख्या में 3 का, 7 का, 11 का, 13 का, 21 का, 37 का और 1001 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये चीज़ें आपके जीभ के ऊपर होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। तो अब बताओ आप मेरे को, यहाँ पर ध्यान दो इसके ऊपर। 6 बार हो गया रिपीटेशन, तो यहाँ कितनी बार है? 2 4 6 8 बार है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको ब्रेक कर लो, ब्रेक करना आपको आना चाहिए। ब्रेक कैसे करेंगे एक बार समझ लो, बार बार ब्रेक करके नहीं दिखाऊंगा आपको मैं, ध्यान रखना। 6 बार है क्या? तो 1 2 3 4 5 6, 20 प्लस 44, भाग देना है 7 का। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। 6 6 के बंडल बनाएंगे, ठीक है? तो 2 4 6, यहां 00 लगा दिया, प्लस 4 4 लास्ट में ले लिया। अब ये बताओ, इस संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल कितना आएगा? 0। सिर्फ आप इसको चेक कर लिया करो। तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट 44 में भाग दे दो, किसका? 7 का। 7 छिके 42, तो रिमाइंडर शेषफल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये अपना आंसर है। तो पहले कुछ 5-10 क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हर बच्चे को आने चाहिए, आते होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने को क्या कह रहा है? ध्यान से देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन ये है, 7 7 7 7 7 7 7 7, ये अपने पास है 2 4 6 8 बार है भी, को 37 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। वही तरीका, 2 4 6 8 बार है क्या? 37 से भाग देना है। आपको मैंने क्या बताया? 6 बार रिपीट हो जाए। कितनी बार? 6 बार। 2 4 6 बार। किसका भाग जाएगा? 3 का, 7 का, 11 का, 13 का, 21 का, 37 का और 1001 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यहां से हर हालात में, हर एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो अब आप मेरे को ये बताओ, 37, अब ये कितनी बार है? 2 4 6 8 बार है। इसको ऐसे लिख दूं क्या? 2 4 6, 00 प्लस 7 7 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो 37 का भाग दे दो, यहां भाग पूरा पूरा जाएगा, जाएगा। शेषफल यहीं से आएगा। तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा? 7 7 में 37 दूनी 74, 74 और 3 77, रिमाइंडर आ जाएगा 3। ये अपना आंसर है। तो एक एक सेकंड का क्वेश्चन है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है अपने को? देखो, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, 1 1 1 1 2 4 6 8 बार है अभी, 6 और 8 बार को 73 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या होगा? आपको मैंने अभी बताया था, अगर 8 बार रिपीट हो जाए, सेम अंक 8 बार रिपीट हो गया, 2 4 6 8 बार, उसमें भाग जाएगा 11 का।
101 का, 73 का और 137 का। ध्यान रखना इस बात का। तो अब 2 4 6 8 बार किसका भाग देना है? 73 का। पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। शेषफल कितना आएगा? 0। ये अपना आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न हर बच्चे को आते होंगे पहले से ही। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? देखो आप इसमें, ये टाइप 3 के प्रश्न चल रहे हैं। हर वैरायटी का प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अपने को ये कह रहा है 8 8 8 8 8 8, ये पूरी संख्या है एक साथ, 3 3 6 3 9 1 10 बार है अभी को 73 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? आसान सा क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एग्जाम में आते हैं, तुरंत देखते ही करने वाले क्वेश्चन भी है। अब ये बताओ, आपको मैंने बता दिया 8 बार सेम अंक रिपीट हो जाए। कितनी बार? 8 बार। 2 4 6 और 8 बार। तो किसका भाग जाएगा? 11 का जाएगा, 101 का जाएगा, 73 का जाएगा और 137 का जाएगा। अब ये कितनी बार है? 10 बार। कितनी बार है? 10 बार। कैसे लिख दूं इसको? 2 4 6 8 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। 73 का भाग यहाँ पूरा पूरा जाएगा, सिर्फ इसमें भाग दे दो तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 88 में 73 का भाग दे दो भी, एक बार चला गया भाग, तो रिमाइंडर बच गया अपने पास। 8 में से 3 गया 5, 8 में से 7 गया 1, आंसर क्या आ जाएगा? 15। ये अपना आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये था प्रश्न नंबर 6। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? देखो इसको, प्रश्न नंबर 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है अपने को, जब 2 4 6 और 3 9, 2 4 6 7 8 9 को 13 से विभाजित किया जाता है, को 13 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है अभी, फिर धीरे धीरे आगे लेवल बढ़ेगा। एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं और बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। तो हर वैरायटी के प्रश्न अपने कर रहे हैं अभी। अब ये बताओ 13 का भाग जाना है, तो आपको मैंने क्या बताया था? अगर संख्या में सेम अंक 6 बार रिपीट हो गया तो 3 का, 7 का, 11 का, 13 का, 21 का, 37 का और 1001 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये चीज़ हर बच्चे के जीव के ऊपर होनी चाहिए भाई। अब यहाँ 2 4 6 6 और 3 9, 9 बार है क्या? इसको ऐसे लिख दूँ क्या? 2 4 6 और 3 आगे लिख दो, ठीक है। किसका भाग जाना है? 13 का। तो 13 का भाग जाएगा, जाएगा। यहाँ 13 का भाग पूरा पूरा गया। अब यहाँ भाग दे दो 999 में 13 का भाग दो, रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर 13 7 91, 9 में से 1 गया 8, 13 6 78, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, आंसर क्या आ जाएगा? 11। तो रिमाइंडर अपने पास क्या आ जाएगा? 11। ये अपना आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई है। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो इसमें, तो ये इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 ये कह रहा है अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश डैश डैश
41 अंकों की संख्या, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 41 अंक है भी, डिजिट है ये, की संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? आपको मैंने ये बताया था, उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखना 41 अंक हैं 41 अंकों तक, तो इसका मतलब आपको मैंने ये बताया था 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं और 9 ही डिजिट, 1 से लेकर 99 तक संख्याएं 99 और अंक 189। तो यहाँ कितने अंक हैं? 41 अंक हैं। इसका मतलब इसमें 41 अंकों तक जो संख्याएं हैं वो 1 अंक की और 2 अंक की होगी, ध्यान रखना, 1 अंक की और 2 अंक की होगी। तो अब ये बताओ 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट? 9 डिजिट। तो मैं क्या लिख दूं? 9 प्लस बाकी संख्या मान ली मैंने x, और प्रत्येक संख्या 2 अंक की है, बराबर आ जाएगा 41। तो यहां से क्या करोगे? 2x बराबर 41 माइनस 9, 11 में से 9 गया 2 3 32, तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा? 32 का आधा 16। संख्याएं 9 पहले थी, 16 ये आ गई, तो टोटल संख्या कितनी होगी? 16 प्लस 9 25। इसका मतलब अंतिम 2 अंक क्या आएंगे? 25, 25 से पहले 24, चलता जाएगा कहाँ तक? 3 2 1 ऐसे। अब इसमें भाग किसका देना है भैया? 8 का देना है। आपको मैंने डिविजिबिलिटी के रूल सिखाए थे कि 8 के भाग का नियम क्या होता है? 2 की पावर 3। अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। अंतिम 3 अंक पकड़ो इसके, तो 425 है। अब चेक कर लो 8 का भाग, 8 5 40, 2 25, 8 3 24, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। ये अपना आंसर है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। रिमाइंडर आ गया 1, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था प्रश्न नंबर 8। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 इसी टाइप का प्रश्न है, देखो कैसे। प्रश्न नंबर 9, तो प्रश्न नंबर 9 अपने को ये बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या चल रही लगातार 97। अब की बार 97 अंक हैं और 16 से विभाजित करना है। किससे? 16 से। तो बताओ शेषफल क्या आएगा? अब ये बताओ वो की वो बात, 97 अंक है क्या? तो मैं क्या लिखूंगा? एक अंक, 1 से लेकर 9 तक 9 संख्या होती है और 9 ही अंक होते हैं, ध्यान रखना भी। तो इसको, और 97 अंक हैं, 1 से लेकर 99 तक संख्या कितनी होती है? 99, और अंक कितने होते हैं? 189। इसका मतलब ये अपने को पता लग गया कि 189 अंकों तक प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या वो या तो 1 अंक की है या 2 अंकों की है, ध्यान रखना। तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसमें से 9 प्लस बच गई वो संख्याएं 2 अंक की, बराबर कितने? 97। 2x बराबर 97 में से आप घटा दो 9, कितना आ जाएगा अपने पास? 88 आ गया क्या? 88। अब ये बताओ x का मान कितना आ जाएगा? 44। अब मैं क्या करूँगा? पहले संख्या है 9 प्लस 44, 9 और 4 13 53, लास्ट 2 नंबर आएंगे 53, 53 से पहले 52, 52 से पहले 51, चलता जाएगा कहाँ तक? 1 तक, ठीक है। अब भाग किसका देना है? 16 का। तो 16 का भाग क्या कहता है? अंतिम 4 अंक, 16 के भाग का नियम 2 की पावर 4, अंतिम 4 अंक। तो अंतिम 4 अंक ये पकड़ लो, क्या आ जाएंगे? 5253। किसका भाग देना है? 16 का। रिमाइंडर निकालो, तो 16 का भाग दो इसमें, 16 3 48, 4 45, 16 दूनी 32, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 3, 16 8 128, रिमाइंडर आ गया 5। ये अपना आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। रिमाइंडर आ जाएगा इसका 5। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? देखो यहां से
तो टाइप थर्ड में बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी ध्यान रखना। अब धीरे धीरे इनका थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। मैं प्रश्न नंबर 10 सिर्फ यहां चेंज कर रहा हूं मैं इसमें। प्रश्न नंबर 10 ये कह रहा है अपने को, अब की बार अंक हैं 76। कितने अंक हैं? 76 अंक हैं। और किसका भाग देना है? 16 का। तो अब बताओ अपने पास रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर सबसे पहली बात वही है, 76 अंक है क्या? तो इसमें 76 अंकों तक जो संख्या है वो 1 अंक की और 2 अंक की। तो 1 अंक के लिए 9 प्लस बच गई वो 2 अंक की 76। ये बताओ 2x बराबर 76 माइनस 9 कितना आ गया? 67। तो x का मान क्या आ जाएगा? 67 में आप 2 का भाग दे दो, 33 दूनी 66 और 34 दूनी 68। इसका मतलब ये अपने पास आ जाएगा 33 सही 1/2। इसका मतलब ये हो गया 33 संख्या कंप्लीट है और अगली संख्या में 2 अंक है, उसमें से एक लेना है। तो संख्याएं पहले 9 प्लस 33 कितनी होगी? 42। अब 42 के बाद क्या आएगा? 43 आएगा। तो 43 में 2 अंक है, बट 2 में से एक ही लेना है भैया। तो एक कौन सा लेना है? ये लेना है, इसको छोड़ दो। 42 से पहले क्या आएगा? 41। 41 से पहले 40, चलता जाएगा ये, लास्ट एक 16। इसका मतलब 16 के भाग का नियम, अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जाना चाहिए, अंतिम 4 अंकों में। तो आप क्या करोगे? अंतिम 4 अंक पकड़ो। अंतिम 4 अंक कौन से आगे? ये आगे अंतिम 4 अंक 1424 भाग दे दो किसका? 16 का। 16 8 128, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 4, 16 ठीक, 16 नहीं में 144। भाग पूरा चला गया, रिमाइंडर क्या आ जाएगा भैया? 0। ये अपना आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है? देखो यहाँ से, प्रश्न नंबर 11। तो 11 अपने को ये बोल रहा है, यदि n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चल रहा है ऐसे, और कहाँ तक है? 50 तक है भैया। अब की बात ध्यान रखना, 50 अंक नहीं है, यहाँ गलती मत कर देना। अभी क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है। अब की बार लास्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि ये 50 अंक हैं, ध्यान रखना 50 अंकों की संख्या है, नहीं लिखा हुआ, 50 तक है लगातार। ये को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? अब ये टाइप थर्ड में ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना भी। तो ऐसे प्रश्न कैसे करोगे? देखो, 9 के भाग का नियम क्या होता है? अंकों के योग में, सम ऑफ डिजिट, अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो अंकों का योग करो। कहां से? आपको मैंने फॉर्मेशन ऑफ नंबर पीछे के लेसन देखना, बहुत डिटेल से पढ़ाया है। इकाई अंकों कैसे ऐड करते हैं, दाई अंकों कैसे ऐड करते हैं, ध्यान रखना। तो 1 से 50 तक है लगातार, 1 2 3 4 5 6। एक बार देख लो, एक बार फिर बता रहा हूं जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। 7 8 9 10 आगे से शुरुआत, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। उसके बाद क्या आएगा? 20 21 22 समझ गए होंगे। आगे 30 31 32 समझ गए होंगे। आगे 40 41 42 समझ गए होंगे। आगे 50। अब सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग करना है। अब ये बताओ इकाई अंकों का योग। इकाई अंक, पहली लाइन में इकाई अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरी लाइन में इकाई अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ इकाई अंक। इकाई अंक इस लाइन में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ गए ना? समझ गए। तो कहां से कहां तक? 1 से लेकर 9 तक का। पहली बात, इकाई अंकों का योग, इकाई अंकों का योग, इकाई अंकों का योग कहां से कहां तक? 1 से लेकर 9 तक योग है। और लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 लाइन है। 50 की गिनती अलग कर लेंगे।
तो 1 से लेकर 9 तक का योग निकालना सबको आता है, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, प्राकृत संख्याओं का योग, फॉर्मूला लगा दो, n का मान 9, 9 प्लस 1 10 बटे 2 गुणा 5, 25 में 225, इकाई अंकों का योग कितना आ गया, 225 आ गया भाई। अब देखो दाई अंकों का योग, दाई अंकों का योग आराम से देखना, दाई अंक स्टार्ट हो गए यहां से, 1 1 1 1 1 1 कितनी बार, 10 बार, 2 2 2 2 10 बार, 3 3 3 3 10 बार, 4 4 4 4 10 बार, और लास्ट में सिर्फ 5 है, इसको अलग जोड़ देंगे। तो 1 कितनी बार, 10 बार, 2 कितनी बार, 10 बार, 3 10 बार, 4 10 बार, और गुणा कर दूं किससे, 10 से, क्योंकि 10 10 बार है। तो 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10, 10 गुणा 10 100, और लास्ट में एक सिर्फ क्या है, 5, इनको जोड़ दो तो 225 प्लस 100 प्लस 5, ये अपने पास 225 और 5 230, 330। अब प्रश्न क्या कर रहा है, 9 का भाग दो, तो 330 में भैया 9 का भाग दे दो, जो रिमाइंडर आएगा वो अपना आंसर होगा, तो भाग दो 330 में किसका, 9 का। 9 3 27, 9 6 54, रिमाइंडर आ गया 6, ये अपना आंसर है। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है अपने को, देखो आप इसमें। प्रश्न नंबर 12 प्रश्न नंबर ये है, जब 6 6 6 6 134 टाइम, 134 बार, ध्यान रखना, ये को 13 से विभाजित किया जाता है, को 13 से विभाजित किया जाता है, तो शेष फल क्या होगा, तो शेष फल क्या होगा। जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए, आपको मैंने क्या बताया था, अगर सेम अंक 6 बार रिपीट हो गया, 2 4 6, 3 का, 7 का, 11 का, 13 का, 21 का, 37 का और 1001 का पूरा भाग जाएगा। तो अब बताओ आप मेरे को, 134 टाइम है 6 6 6 6, तो इसका मतलब बंडल बनेंगे कितने के, 6 6 के, 6 6 के बंडल बनाओ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आसान सा तरीका, 134 बार है क्या, तो सबसे पहले आप एक काम करो, 6 6 के बंडल बनेंगे तो 6 का भाग दे लो, जो शेष फल बचेगा उतने अंकों में भाग दे देना, किसका, 13 का। तो 6 का भाग दो, 6 दूनी 12, 1 14, 6 दूनी 12, रिमाइंडर आ गया 2। इसका मतलब आप समझ गए ना, या इसको ब्रेक करके देख लो, जो बात मैंने आपको बताई थी, कैसे कि 6 6 6 6 6 6 0 0 और 6 6, इसको ब्रेक कर लो ऐसे। क्यों, लास्ट में शेष फल 2 बच गया, तो लास्ट में क्या रखोगे, 6 6 और यहाँ डबल 0 लगा दो। तो ये कितनी बार आ गया, ये अपने पास आ गया 132 बार, 132 बार तो ये आ गया, और 2 बार ये आ गया। किसका भाग देना है, 13 का। अब यहाँ भाग पूरा जाएगा, शेष फल क्या आएगा, 0, तो सिर्फ भाग यहाँ दे दो भैया। तो 66 में 13 का भाग दे दो, 13 5 65, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया 1। ये अपना आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। तो बिल्कुल ये टाइप 3 के प्रश्न है, जो कि एग्जामों में, हर एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे भाई। फुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ चीज़ें मैं, और बार बार आपको देखना नहीं पड़े, तो इसके लिए आप प्रॉपर नोट्स बनाओ भाई। प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। जब संख्या
संख्या क्या है 853 डैश 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 100 अंक, ध्यान रखना अब की बार 100 अंक है भाई, 100 अंक को 1001 से विभाजित किया जाए, 1001 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। आपको मैंने ये बता दिया क्या, अगर ए बी सी इस टाइप की संख्या है तो किसका भाग जाएगा 1001 का भाग जाएगा। इसका मतलब कितने अंक है इसमें 6 अंक हैं, तो क्या करोगे 6 के बंडल बनाओ, 6 के जोड़े बनाओ, 6 के पेयर बनाओ। तो कितने अंक हैं 100 अंक है, तो मैं आप क्या करूँगा 100 में डायरेक्ट 6 का भाग दे देख लूँ, 16 6 96 कितना बच गया, रिमाइंडर शेषफल 4 बच गया। तो लास्ट के 4 अंक पकड़ लो, तो लास्ट के 853 चल रहा है, लास्ट के 4 अंक भी क्या बचेंगे, ये बचेंगे 8538। अब भाग किसका देना है इसमें 1001 का, 1001 का भाग दो कितनी बार गया 8 बार, 8 से गुणा 8008, ये आ गया 8 में 8 गया 0 3 5, ये अपना आंसर है 530, इसका रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 अपने को क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, संख्या 7777 डैश 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 729 अंक है, ध्यान रखना डिजिट है, अंक है, को 91 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा, आपको मैंने क्या बताया था, ए 2 4 6 बार रिपीट हो गया तो किसका भाग जाएगा 3 का, 7 का, 11 का, 13 का, 21 का, 37 का और 1001 का। अब आप मेरे को ये बताओ कि भाई 91 है तो जिस संख्या में 7 का भाग जाएगा, जिस संख्या में 13 का भाग जाएगा, उस संख्या में अवश्य ही 91 का भाग जाएगा। 7 13 7 91। क्यों? क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो वही बात 6 के बंडल बनाओ तो मैं क्या करता हूँ 729 में डायरेक्ट 6 का भाग दे देता हूँ, जो रिमाइंडर बचेगा उसको देखता हूँ। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 9 6 एकम 6, 3 बच गया। अब ये बताओ शेषफल 3 बच गया, इसका मतलब 7 7 7, इसमें भाग दो किसका 91 का, कितनी बार गया 8 बार, 8 एकम 8, 9 8 है 72, 17 में से 8 गया 8 और 9 17, यहाँ बच गया 6, 6 में से 2 गया 4। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपना आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है देखो यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा मैं आपसे कोई बातें नहीं कर रहा, सिर्फ पढ़ रहे हैं अपने। आपका टाइम आपका भी इम्पोर्टेंट है और टाइम मेरा भी इम्पोर्टेंट है, भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है 7 7 7 7 डैश 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 7 7 कितने टाइम 67 टाइम्स में 45 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल
शेषफल क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। ये प्रश्न अपना। अब एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान दो आप इसके ऊपर। 45, आपको मैंने डिविजिबिलिटी का रूल बताया था। 45 क्या होता है, 5 गुणा 9। दोनों को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्याएं हैं। 5 के भाग का नियम क्या होता है, अंतिम अंक 0 या 5 हो। और 9 के भाग का नियम क्या होता है, अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। ये कितने टाइम है, 67 टाइम्स है। तो क्या करोगे, इसको ब्रेक करो ऐसे, कैसे देखो, 7 7 7। अब अंकों का योग, तो अंकों का योग 9 7 63, अंकों का योग 9 का भाग जाना चाहिए, तो 9 7 63, इसका मतलब 63 टाइम तक। कितने टाइम तक, यहां से यहां तक मैंने ये मान लिया 63 टाइम तक है। ये 67 है क्या, तो 1 2 3 4 4 0 यहां लगा दो, इसका मतलब 1 2 3 4। ये लो, एक बार दोबारा देख लो, ये मैंने क्या लिखा, अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए, तो 7 7 7 7 चल रहे हैं, तो 9 7 63 टाइम्स तक किसका भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा। तो कितना बच गया, 4 बार, तो 4 0 यहाँ लगा दो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये बताओ, इसमें 5 का भाग भी जाएगा, क्यों, अंतिम अंक इस संख्या का 0 है और अंकों का योग 9 से भाज्य है। तो इसका मतलब जब इस पूरी संख्या में अपने 45 का भाग देंगे तो यहाँ भाग पूरा पूरा जाएगा, तो सिर्फ यहाँ भाग देके देख लो। तो अब मैं क्या करता हूँ, 77 इसमें भाग दो किसका, 45 का। 45 एकम 45, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3, उतार लिया क्या, 7। कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 5 है 35, 5 80 लगी, 3 7 चौका 28 और 3 31। 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, ऊपर आ गया अपने पास कितना, 7, 127। अब 45 दूनी 90, 45 3 135, 45 दूनी 90, 7 12 में से 9 हो गया 3, आंसर क्या जाएगा 37। ये अपना रिमाइंडर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 16, एक ऐसा प्रश्न और करवाता हूँ जो आपको खुद से करना है, इजी प्रश्न है, आसान प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो यहां से 16 ये कह रहा है 4 4 4 4 4 डैश 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 45 टाइम्स, 45 टाइम्स, और इसमें भाग देना है किसका, 36 का। तो अब बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप खुद से कर लोगे, क्यों, क्या 36 का मतलब को प्राइम सहभाज्य फैक्टर टुकड़े 4 गुणा 9, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, शेषफल 0। कैसे आएगा, देखो 4 4 4 45 टाइम है, तो अंकों के योग में 45 टाइम तक है, 9 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है, क्यों जा रहा है, 4 4 4 4 45 टाइम है। इसका मतलब ये अपने पास ये हो गया 45 × 4 180। 9 के भाग का नियम क्या था, अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है, जा रहा है। 4 के भाग का नियम, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, तो अंतिम 2 अंक क्या आएंगे, 4 4 आएंगे। इसका 4 का भाग भी जा रहा है और 9 का भाग भी जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें 36 का भाग भी जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। ये अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई है। अब चलता हूँ प्रश्न नंबर 17 की तरफ। अब थोड़े प्रश्न लेवल के स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना। अभी प्रश्न नंबर 17 तो क्या कह रहा है, देखो यहाँ से अब थोड़ा लेवल बढ़ाता हूँ इसका मैं। ये थे बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो हर बच्चे को आते हैं। अभी अब थोड़ा ध्यान देना आप इनके ऊपर। प्रश्न नंबर 17 इंपॉर्टेंट, यहाँ से थोड़े ठीक प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अभी प्रश्न ये है, यदि n बराबर 3 3 3 3 डैश 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 3 3 3 a 4 4 4 डैश 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 4 4 4 है, तथा n 123 अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या है, तथा 7 से भाज्य है, तथा 7 से भाज्य है।
तब a का मान क्या है, तब a का मान क्या है जहां a बीच वाला अंक है, बीच वाला अंक है। टाइप थर्ड के मैं आपको लगभग 45-50 प्रश्न कराऊंगा, हर वैरायटी के हर टाइप के प्रश्न। अब यहाँ से थोड़े लेवल के प्रश्न आने स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना भी। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ प्रश्न नंबर 17 की। अब एक काम करो, अब आपका दिमाग चलना चाहिए। ये बताओ 123 अंक हैं और ख़ास बात क्या है कि ए है ना वो मिडिल टर्म है, ए है वो बीच वाला अंक है, ध्यान रखना। ए क्या है, बीच वाला अंक है। तो संख्या क्या है, 3 3 3 3 डैश 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 3 3 3 ए मिडिल टर्म है, 4 4 4 डैश 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 4 4 4। ये कोई पूरी संख्या है, ध्यान रखना इस बात का। और ए क्या है, मिडिल में, बीच में, मिडिल में। आप मेरे को ये बताओ किससे भाज्य है, 7 से भाज्य है। तो आपको मैंने अभी बताया था क्या, 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट हो गया। इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का, 7 का, 11 का, 13 का, 21 का, 37 का और 1001 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अब आप मेरे को बताओ इसका मतलब 6 के बंडल बनाने हैं, 6 के बंडल। अब ध्यान रखना, ये 6 बंडल आगे से बनाओ पीछे से बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे ध्यान रखना। कैसे, देखो आप मेरे को बताओ इस संख्या में कितने अंक हैं, ध्यान से समझना। इस संख्या में कितने अंक हैं, 123 अंक हैं, 123 डिजिट है और ए बीच का अंक है, तो ये एक अंक ये हो गया। अब 123 में से मैं एक कम करूंगा तो कितना बच गया, 122 बच गया भैया। तो 122 के आधे इस तरफ और आधे इस तरफ, क्यों, क्योंकि ये मिडिल में है, बीच में है, ये बात प्रश्न में दे रखी है और 7 से भाज्य है। तो 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा अपने पास 61। इसका मतलब यहां से यहां तक ये 61 अंक है, ये एक अंक है और यहां से आगे ये भी 61 अंक हैं, क्योंकि तभी तो संख्या बनेगी ना 123 अंकों की। 61 + 1 + 61 123 अंक। अब ये बताओ 6 के बंडल बनाओ, इस तरफ से भी बना लो और इस तरफ से भी बना लो। मैंने आपको संख्या को ब्रेक करनी सिखा दिया है। तो जब मैं इस तरफ से बनाऊंगा और 6 के बंडल बनाओ, तो 6 के बंडल बनाएंगे तो ये 61 है क्या, इसका बंडल कहाँ तक बनेंगे, 60 अंक तक बंडल बनेंगे, 60 अंक तक। इसका मतलब यहाँ से एक अंक को छोड़ दो, यहाँ तक बंडल बन जाएंगे। इसका मतलब यहाँ भाग पूरा पूरा जाएगा किसका, 7 का। इसी प्रकार अब इस साइड से बंडल लो, इस साइड से बंडल, तो 61 है तो यहाँ 60 अंक ले लो, 60 डिजिट यहाँ तक भाग जाएगा किसका, 7 का। अब मेरे को आप बताओ, अब कई बच्चों के दिमाग में, कई बच्चे ऑफलाइन बेस में पूछते हैं कि सर ऐसे कैसे भाग दे दिया, आधा इस तरफ दे दिया आधा इस तरफ दे दिया। ऐसा बच्चे के दिमाग में प्रश्न आता है, आपके भी आया होगा। तो ध्यान रखना, आपको मैंने क्या सिखाया था, संख्या को ब्रेक कर लिया, ब्रेक तोड़ लिया, यहां तक तोड़ लिया, फिर 0 0 आपको मैंने बताया था ना। वैसे तो संख्या को आप आगे से पीछे से ले सकते हो, क्योंकि संख्या ब्रेक हो जाती है, ध्यान रखना, टूट जाती है। अब यहां क्या बचा, 3, यहां क्या बचा, a, यहां क्या बचा, 1 4 और बाकी किसका जाना चाहिए, 7 का। ये लो, अब बताओ a का मान क्या है। तो अब थोड़ा दिमाग और लगाओ, तुरंत मान आ जाएगा। कैसे, 3a 4 किसका भाग देना है, 7 का। थोड़ा दिमाग लगाना है, कैसे देखो, तो 7 5 35, 5 बार 7 5 35, क्योंकि यहाँ 3 आ गया। अब आगे क्या उतरेगा, 4 उतरेगा, 4। और अगर 7 से भाज्य है तो आपका दिमाग चलना चाहिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इसका मतलब यहाँ 1 आना चाहिए, 1। तो यहाँ 1 कब आएगा, जब यहाँ a का मान कितना होगा, 6, क्योंकि 6 में से 5 जाएगा तब 1 आएगा। इसका मतलब a का मान कितना हो जाएगा, 6। ये अपना आंसर है। तो आसान सा प्रश्न है पर थोड़ा सा ठीक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न को एक बार दो बार देखना। ऐसे प्रश्न आपको मैं खूब कराऊंगा, 5-7 प्रश्न, ऐसे प्रश्न उल्टे भी और सीधे भी, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा भी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था प्रश्न नंबर 17। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो इसमें। प्रश्न नंबर 18, अब ऐसे प्रश्न आपको खूब करवाऊंगा मैं, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा भी।
प्रश्न नंबर 18 क्या बोल रहा है? यदि n बराबर 8 8 8 8 डैश 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 8 8 एक 88 अंकों की संख्या है, n को जब 73 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना भाई। तो आप मेरे को ये बताओ कितने अंक हैं? 88 डिजिट है, 88 अंक हैं और 73 से भाग देना है भैया। आपको मैंने अभी सिखाया था क्या, अगर 8 बार रिपीटेशन आ जाए सेम डिजिट का, 2 4 6 और 8, किसका भाग जाएगा? 11 का, 101 का, 73 का और 137 का। ये बातें आपके जीभ के ऊपर होनी चाहिए, मैं आपको ये बातें बेसिक से सिखा चुका हूँ भी। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि इसमें अंक कितने हैं? 88 अंक हैं भैया। 88 अंक है तो 8 8 के बंडल बनेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताओ 88 में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? पूरा पूरा जा रहा है। 11 8 88, शेषफल क्या बचेगा? 0। इसका मतलब ये हो गया इस संख्या में 73 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो रिमाइंडर कितना आएगा भैया? रिमाइंडर आ जाएगा 0। ये अपना आंसर है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई है। तो आज इस क्लास में करेंगे इतना ही। वीडियो को आप शेयर किया करो भी और प्रॉपर नोट्स बनाओ। मैं आपको फुल बेसिक से फुल ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, तो इतना आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करो। तो आज करेंगे इसमें इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।